भारत से आए सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब बिफर गए, बस्तियां डूब गईं, हजारों अफराद बेघर हो गए। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच गया है। कसूर में लोग घरों की छतों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। भारत से आए सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दरिया रावी और मुल्हका नदी नाले में शदीद तुगयानी। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। शकरगढ़ के करीब दरिया में 1.5 लाख क्यूसेक से जायद पानी गुजर रहा है। इर्द गिर्द इलाकों में आबादियां शदीद मुतासिर हैं। मुख्तलिफ फसलें जेर आब आने से किसान परेशान हैं। शकरगढ़ में नाला डेक, नाला बई, नाला ओज में भी सैलाबी सूरत हाल है। नाला बई का पानी शहरी आबादी में दाखिल होने से लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। जफरवाल में नाला डेक में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने लगा। पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। महकमा अनहार का कहना है नाला डेक के पुश्ते 30,000 क्यूसेक की सलाहियत रखते हैं, जिसके बायस नाला डेक और अतराफ के इलाकों में हंगामी हालत नाफिज है। नाला डेक में पानी का बहाव ज्यादा होने के बायस जफरवाल को सियालकोट से मिलाने वाली पुल हंजली के मकाम पर टूट गया। जफरवाल के करीब ही नाला डेक में 4 अफराद फंस गए। एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने डूबने वाले 3 अफराद को निकाल लिया। जिला इंतजामिया की जानिब से सैलाब से मुतासिर इलाकों में इमदादी कैंप कायम है। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। दरिया सतलुज, चनाब और दीगर नदी नाले भी बिफर गए हैं। हिफाजती बंद टूट गए, बस्तियां डूब गई, हजारों अफराद बेघर हो गए। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। दरिया सतलुज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। बेरहम मौजों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई। कसूर में कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। हर तरफ पानी ही पानी है। मुतासरा देहात में लोग घरों की छतों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। दरिया सतलुज में तुगयानी से आरिफ वाला और मिंचनाबाद में फसलें ज़ेर आब आ गईं। मुतासरा इलाकों से जनाजे उठाने में शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। बस्ती हाजी मुमताज़ महार और बस्ती तुफैल आहलोका में 2 खवातीन की मैयतों को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया गया। पाक पतन में सैलाब का पानी छोटे हिफाजती बंदों को तोड़कर आबादियों में दाखिल हो गया। कई इलाकों के ज़मीनी राब्ते बरकरार न रह सके। जलालपुर पीरवाला में भी दरिया सतलुज ओवरफ्लो हो गया। सैलाब से तकरीबन 18 मुआज़ात मुतासर हो सकते हैं। लोगों को इनखला की हिदायत देते हुए अलर्ट कर दिया गया है। लिया की तहसील करोड़ लाल इसन में दरिया सिंध का ज़मीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दर्जनों बस्तियां, हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द हो गई। पुलिस चेक पोस्ट भी दरियाई कटाव की जद में आ गई। घोटकी में कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। आंदल, सुंदरानी, रोमती, कादरपुर में कच्चे के मकीन मुश्किलात से 2-4 हैं। 50 से ज़ायद देहात का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों को किराया अदा करके नकले मकानी करने पर मजबूर। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया की इमदाद के लिए फ़ौज तलब कर ली गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने फ़ौज की तैनाती के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को मरासला लिख दिया। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और उकाड़ा में जिला इंतजामिया की मदद के लिए फ़ौज तलब की गई है। सैलाबी इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक आर्मी एविएशन और दीगर वसाइल भी फराहम किए जाएंगे। दरिया चनाब, सतलुज और रावी में शदीद सैलाब के खदशे के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को खुसूसी हिदायत जारी कर दी हैं। वफाकी वज़रा को अपने मुतल्लिका हलकों में जाने की हिदायत की गई है और मौके पर मौजूद रहकर इनखला, रेस्क्यू, रिलीफ की सरगर्मियों की खुद निगरानी करने की भी हिदायत दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएँ और इदारों के आपस के रवाबित बढ़ाए जाएँ। सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। आज आम तातील है। हेडमराला बैराज पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई है। दरिया चनाब में पानी का बहाव 9,02,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो गया है। हेडमराला बैराज पर पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक है। पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने पर हेडमराला के बंद को गुजरात की जानिब तोड़ा जाएगा। बंद टूटने से गुजरात के मुतादिद देहात ज़ेर आब आने का खतरा है। ज़िला में अनप्रेसिडेंटेड रेंज हुई हैं। 405 mm बारिश जो है 8:30 बजे तक रिकॉर्ड की गई जो कि रिकॉर्ड हाई है 1947 से लेके अब तक। इस वजह से ज़िले में इमरजेंसी नाफिज है। तमाम स्कूल्स ऑफ हैं, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स तमाम ऑफ हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने घर रहें और प्लीज़ पुलों पे, ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, मत निकलें बाहर। जो निकलेगा बाहर, मैंने 144 लगा दी है ज़िले में,
आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर आप पुलों पे निकले तो। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर का कहना है कि शहरी घरों में रहें, बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। आज आम तातील है। हेडमराला बिराज पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई है। दरिया चनाब में पानी का बहाव 9,02,000 क्यूसेक से ज़्यादा हो गया है। नारोवाल जसड़ के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी का बंद मुख्तलिफ मकामात से टूट गया है। पानी दर्जनों देहातों में दाखिल हो गया है। मजीद जानेंगे यासिर अराफात से, जो कि इस वक्त जसड़ के मकाम पर मौजूद है। यासिर बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नारोवाल जसर के मकाम पर मौजूद हूँ। दरिया रावी में जसर के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला जो है वो गुजर रहा है। इस वक्त दरिया रावी में 2,26,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। तो भारत की जानब से पानी छोड़ने के बाद ये जो दरिया रावी है ये खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुका है। दरिया रावी का मुख्तलिफ मकामात पर जो बंद है वो टूट चुका है, जैसा कि बजना के करीब बंद टूट चुका है, जिसकी वजह से दरिया रावी का पानी जो है वो ओवरफ्लो हो चुका है। दरिया रावी का पानी जो है दर्जनों देहातों में भी दाखिल हो चुका है। नारोवाल शकरगार रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। नारोवाल शकरगार रोड पर ये जो पानी है 2 से 3 फुट तक जो है सड़क के ऊपर से गुजर रहा है। तो यहाँ पर लाका मकीन भी परेशानी के आलम में है। इनसे बात करते हैं कि क्या कहते हैं। जी भाईजान, कोई महकमा भी नहीं देखा, सारे तुर गए ने। तुसी कितों दे गए हो? जसड़ दे पानी पुराना दल डुबन डे है, कश्ती कोई नहीं आई, घरां च पानी भर गया है, आज पानी बढ़ गया है, फसलां दा की बनया है, सारी तबाह हुई ने, जानवर माल मवेशी सारे परेशान ने सारे लोग। जी जैसा कि देखा जाए कि ये लाका मकीन कहते हैं, कोशिश करें किसी और से बात करें। जी भाईजान, जनाब मेरा बेटा और 30-35 लोग दरिया से पार करतारपुर के एरिया में फंसे हुए हैं। 1122 पर कॉल करते हैं, कॉल भी नहीं हो रही और हमारा माल मवेशी बह चुका है दरिया के अंदर। तकरीबन मेरे अपने 70 जानवर जो है बह चुके हैं और इसी तरह फसलें हमारी तबाह हो चुकी हैं। कोई हुकूमत की तरफ से इंतजाम नहीं हो रहा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने लाका मकीन की बात सुनी, परेशानी के आलम में बेचारे रात भर भी यहाँ पे बेचारे घूमते रहे, अभी भी यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि इनके गांव में पुराने वाला में पानी आ चुका है। वहाँ पर इनके माल मवेशी, इनकी फसलें जो है मुकम्मल तौर बहुत शुक्रिया। दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। सराय मुगल में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। सराय मुगल में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी है। सराय मुगल में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 की जानिब से रेड अलर्ट। सराय मुगल दरिया रावी से मुल्हिका आबादियों में 3 मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम किया गया है। नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए रेस्क्यू एहलकारों की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। इसी पर बात करेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सरायमुगल के नवा में हेड बल्लोकी है दरिया रावी के ऊपर। वहाँ पे जो है भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है उसके वजह से जो ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा पैदा हो चुका है। फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू में हाई अलर्ट है और नशेबी इलाकों के ज़ेर आब आने का खदशा पैदा हो चुका है। इस वक्त जो है पानी जो है वो ऊंचे दर्जे पर जो है वो बह रहा है और आगे बहुत से इलाके हैं जो दरिया रावी के मुल्हिका इलाके हैं, वो नशेबी इलाके हैं और उनमें शदीद जो है वो सैलाब का खतरा पैदा हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम, आप हमें आगाह कर रहे थे। दरिया चनाब में इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हरिपुर बंद टूटने के बायस वजीराबाद शहर को खतरा लाहक हो गया है। मजीद जानेंगे वजीराबाद से हमारे नुमाइंदे नैयर आलम से। नैयर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल
मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद के इलाका दरिया चनाब के मुकाम पर। इस वक्त जो है वो दरिया चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की तरफ से आबी जारियत के बायस जो है वो रात गए से जो है वो पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त अगर बात करें तो रात तकरीबन 3 बजे सुबह से अब तक जो है वो 1 लाख क्यूसिक पानी में जो है वो कमी आई है। तो इस वक्त भारत की तरफ से जो है वो हेडमराला में जो है वो तकरीबन 7,96,000 समथिंग क्यूसिक पानी जो है वो उसकी आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है वो हाई फ्लड के बायस दरिया चनाब के बेला के इलाके जो हैं वो इसमें कोट नथू है, लवेरी वाला है, राना है, बहराम है और इसके साथ साथ दौलताबाद है। वहाँ इन तमाम गाँवों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका है और आपस में इनका राब्ता मुनक़ते हो चुका है। उसी तरफ अगर बात करेंगे तो हेडमराला और खानकी बैराज की जो टोटल कैपेसिटी है वो तकरीबन 11 लाख क्यूसिक की है। तो इंतज़ामिया ने जो है वो फ़ैसला किया है, आर्मी के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं कि खुदा न खास्ता अगर भारत की तरफ से जो है वो 10 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है वो दरिया चनाब में आता है तो मुख्तलिफ़ मकामात से जो है वो बंद को जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाएगा ताकि पानी को फैलाया जाए। बहुत शुक्रिया नैयरा। खारियां और गिरदनवा में शदीद बारिश से बिफरे नाले में तुग़यानी, देहात ज़ेर आब आने का खतरा पैदा हो गया है। मज़ीद जानेंगे सैयद तनवीर नकवी से। तनवीर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, खारियां और मलिका इलाके जो है इसमें बिम्बर नाला जो है वो गुजरता है, जिसकी वजह से बारिशों की वजह से नाला बिखर चुका है। इंतजामिया जो है वो भी अलर्ट हो चुकी है और इर्द गिर्द के जो मलिका देहात हैं बिम्बर नाला के, वहाँ पर जो है मसाजिद में एलानात भी कराए गए हैं और साथ साथ मैसेजेस भी जो है वो दिए गए हैं नंबरदारान को कि वो इन जो मलिका देहात हैं, गुलियाना है, उसके साथ साथ बदर के कुछ इलाके आते हैं, गुजर कोटला है, म्याना चक है और उसके साथ अगर थोड़ा सा आगे जाया जाए तो लाला मूसा के कुछ इलाके जो भी बिम्बर नाला के जो किनारे पर देहात वाक़ हैं उनमें पानी का खतरा पैदा हो चुका है। और पंजन किसाना जो है वो गुज़श्ता जो बारिश हुई थी उसकी वजह से भी जो बारिश का पानी है वो देहात में दाखिल हो चुका था। जीटी रोड पर भी वो 4-4 फीट पानी जमा हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। हालिया जो बारिशें हैं इनसे बिम्बर नाले में जो है वो तुग़यानी देखी जा रही है, जिसकी वजह से मलिका देहातों में जो है वो सैलाबी पानी आने का खतरा है, जिससे इंतजामिया ने लोगों को अलर्ट कर दिया है कि पानी आने की सूरत में जो है वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद तनवीर आपका। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पिंडी भटिया में सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है। मसाजिद से ऐलानात किए जा रहे हैं। मकामी अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत की गई हैं। इसी पर बात करेंगे, मलिक नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर, आगाह कीजिएगा। दरिया चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पिंडी भटिया में सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट है। मसाजिद से ऐलानात भी किए जा रहे हैं। मकामी अफराद को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत भी की गई हैं। आरेवाला में दरियाई सतलुज के बिखरे पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ फसलें, कच्चे मकान और सड़कें दरिया बुर्द हो गईं। बस्तियां और आबादियां सैलाबी पानी की नज़र, ज़मीनी राब्ते और बिजली मुनक़ता हो गई। मज़ीद जानेंगे शहजाद अहमद से, जो कि सैलाब में घिरे अफराद के साथ ही मौजूद हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, दरिया सतलुज में पानी की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। सतलुज की जो बेरहम मौजें हैं उन्होंने फसलों को तबाह करने के बाद जो करीबी बस्तियां देहात हैं उसको अपनी लपेट में ले लिया है और जो हिफाजती बंद है वो भी बेरहम मौजों ने तोड़ के रख दिए हैं और पानी जो तेज बहाव के साथ फसलों और बस्तियों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। आपको ये भी बताता चलूं कि जो ज़मीनी रास्ते हैं वो भी दरिया की नज़र हो चुके हैं और ज़मीनी रास्ते शहर से मुनक़ता हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है, मुश्किलात के बारे में इनसे बात करते हैं। हम मौजूद हैं चक यासीन के पुल के गद्दा मुड़ के ऊपर। यहाँ के लोग अपनी मदद आपके तहत तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। हमारी तरफ कोई इंतजामिया, कोई आदमी यहाँ पे नहीं आया। हर बंदा अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहा है। जिस तरह आप पानी आप देख सकते हैं,
ये पानी पहुंचा है, तमाम फसलें बहा के ले गया है और तमाम लोग परेशान हैं और रास्ता भी नहीं है। ये बांध भी हमारा टूटने वाला है और कड़कू वाला बांध टूट चुका है। इसीलिए वज़ीर आला पंजाब जो फ्लड के अदारे हैं उनको चाहिए कि जो दीगर हिफाजती बांध है उनको मजबूत करे, ताकि आने वाले दिनों में जो मजीद सैलाबी रेले आ रहे हैं उनसे हम हमारे माल मवेशी महफूज ठीक रह है, सकें। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। शकरगढ़ में दरिया रावी में तूफ़ानी से सैलाब ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल और नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। शहरियों का खाने पीने और घर का सामान भी बह गया है। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सूरत हाल संगीन हो गई है। तरबेला डैम 100% और मंगला डैम 74% भर चुका है। मज़ीद जानेंगे, हाशिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताए गए सूरत हाल के हवाले से। मुल्क भर में मॉनसून की बारिशों के बायस इस वक्त तमाम तर जो डैम है उनकी सूरत हाल जो है उस वक्त तमाम तर डैम जो है वो तकरीबन भरे जा चुके हैं। इस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है उसके मुताबिक तरबेला डैम जो है वो इस वक्त 100% तक भर चुका है और मंगला डैम जो है उस वक्त 74% तक जो है वो भरा जा चुका है। तरबेला डैम में जो पानी का लेवल है उसकी अगर बात करें तो वो 1549 फुट, इसी तरह मंगला डैम के अंदर जो है वो 1221 फुट तक जो पानी है वो पहुंच चुका है। हानपुर डैम में पानी की जो सतह है वो तकरीबन 1979 फुट तक जो है वो पानी पहुंच चुका है और इसी तरह रावल डैम में 1750 फुट तक और सिमली डैम के अंदर जो है 2314 फुट तक जो पानी की सतह है वो इस वक्त पहुंच चुकी है। जबकि इसी तरह बात करें मुख्तलिफ दरियाओं के अंदर सैलाबी सूरत हाल की तो हेडमराला में हानकी और गंडापुर सिंगवाला के मुकाम पर जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इसी तरह दीगर जो मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पर कादराबाद की अगर बात करें तो वहाँ पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब और शाहदरा हेड बलोकी और हेड सलमानकी पर भी जो है वो दरमियाने दर्जे का इस वक्त सैलाब है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। और इसी तरह चश्मा, तोनसा, गुड्डू सेक्टर, कोटरी और हेड इस्लाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब है। जबकि दरिया चिनाब और रावी के मुठक्का जो नाले हैं उनमें एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त जो मुख्तलिफ बरसाती नाले हैं दरियाओं से मुल्का वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं और दरिया जेलम में काबल और नारी के अहम मकामात पर जो पानी का बहाव है वो इस वक्त मामूल के मुताबिक है। और कोई सलमान और डेरा गाजी खान के डिवीजन के अंदर जो पहाड़ी बरसाती नाले हैं वो इस वक्त तक महफूज हैं और वहाँ पर जो पानी का बहाव है वो ज्यादा है और अब तक की जो है। जबकि दूसरी जानब NDMA की जानब से जो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ जो इजला है जहाँ पर पानी की सतह बुलंद है वहाँ पर इंतजामिया को ये हदायत की गई है कि वो तमाम दर अपने जो हिफाजती इक़दामात हैं वो मुकम्मल करें ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका।